जी बात साहब। सर ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल आपने हमें बताया है, जी जी। सर इसमें इसमें अमेज़न का अकाउंट होना लाज़मी है या लाज़मी नहीं है? नहीं, इस पे आप ड्रॉप शिपिंग आप अपनी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। अगर आप अमेजोन पे करना चाह रहे हैं तो उसके अमेजोन पे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह प्राइवेट लेवल बिजनेस है ना, या होलसेल बिजनेस मॉडल है, ये तो आप अमेजोन पे ही करेंगे, ये तो अमेजोन का बिजनेस मॉडल है। लेकिन अगर आप वो करना चाहते हैं ना ड्रॉप शिपिंग, और आप चाहते हैं मैं अमेजोन पे नहीं करता ड्रॉप शिपिंग, आप अपनी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आप वेबसाइट बनाते हैं एक, वो वेबसाइट आप शॉपिफाई में भी बना सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर बना लें आप, या आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लें और उसके ऊपर वो कॉमर्स का प्लगइन लगा लें। ठीक है, वो भी एक तरीका है। तो ड्रॉप शिपिंग आप अपनी वेबसाइट में भी कर सकते हैं, और इस वक्त बड़ी बड़ी वेबसाइट जो हैं वो सक्सेसफुल हैं और वो चल रही हैं, और उनके ऊपर ड्रॉप शिपिंग होती है। अब होता क्या है, वो सोर्स कहाँ से करते हैं, वो अमूमन ड्रॉप शिपर कहाँ से सोर्स करता है? ड्रॉप शिपर्स हजरात सोर्स करते हैं चाइना से। और चाइना कहाँ से? अली एक्सप्रेस से। अली एक्सप्रेस चूंकि रिटेल है और अली बाबा होलसेल है। होलसेल से मुराद यानी वहाँ पे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। तो होता क्या है कि लोग वहां से अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स लेके अपने शॉपिफाई या अपने किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर वो लगा देते हैं। कस्टमर वहां से परचेज करता है, और जैसे ही वो परचेज करता है, वहां से पेमेंट देता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है वहां पे। अब तो ऑटोमेटिक सिस्टम आ गए हैं, एक ओवरलो है, एक दो और एक्सटेंशन है वो यूज होती हैं इसमें। तो वहां पे चला जाता है ऑर्डर, और अली एक्सप्रेस जो है वो उसको शिप कर देता है कस्टमर के डायरेक्ट एड्रेस के ऊपर। सप्लायर को भी पेमेंट कर देते हैं आप। तो ये आप अपनी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर ये जब हम अली एक्सप्रेस से करेंगे इसको शिप, तो अगर एक हमारा जो बैठा है कस्टमर वो बैठा यूके में, जी जी। और हम उसको शिप करवा रहे हैं अली एक्सप्रेस से चाइना से, तो ये तो काफ़ी ड्यूरेशन लग जाता है उस प्रोडक्ट पहुँचते पहुँचते, तो फिर हाँ जी, किसका देखें रिस्क वो वहाँ होता पे है? आपने लिखा हुआ होगा ना पहले से कि यू विल गेट दिस प्रोडक्ट इन 10 days। उसमें क्या होता है कि अमूमन आपकी जो कुरियर सर्विस है ना, आप कुरियर सर्विसेज पहले से अपनी तय कर लेते हैं, और पता होता है आपको कि किससे ऑर्डर प्लेस होगा, कौन सी कुरियर सर्विस होगी, और आप उसमें कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे, वो दिन आप वहाँ मेंशन कर देते हैं। कस्टमर को नजर आ रहा होता है कि ये किस डेट को शिप होगी मेरे पास, तो उसे पता होता है पहले से। सर दूसरी बात ये है कि वहाँ पर हम एक चीज़ तो नहीं मंगवाए, एक आइटम तो नहीं मंगवा सकते ना, कहाँ पे? तो वहाँ पर हम अली एक्सप्रेस से, बिल्कुल तो मंगवा हमें तो सकते हैं, वहाँ से अली एक्सप्रेस से मंगवा अच्छा सकते हैं। मैंने खुद मंगवाए, एक आइटम पाकिस्तान में भी मंगवाए। यानी एक आइटम में मंगवा सकते हैं हम? बिल्कुल एक आइटम मंगवा सकते हैं। अली एक्सप्रेस रिटेल वेबसाइट है ना। अच्छा अच्छा मैंने अच्छा। चंद दिन पहले ही कोई एक अगर वो टेबल पे रखने वाली घड़ियां मंगवाई हैं, मेरे पास पड़ी हुई हैं, बल्कि टेबल पे सामने वो आ गई मेरे पास घर में। तो सर अगर हमने अली बाबा से मंगवाना वो तो फिर नहीं, बल्क में अलीबाबा से पड़ता तो है आपको ना, फिर बल्क क्वांटिटी मंगवानी पड़ेगी ना। तो अगर हम लेकिन सर वो बल्क क्वांटिटी ज़्यादा सस्ती नहीं पड़ जाती है हमें? लेकिन आपको क्या पता कस्टमर ने आपको, आप कैसे मंगवा के अपने पास रख सकते हैं? ये तो उस वक्त है ना कि जब आपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ना करना हो और अपने ही किसी कोई वेबसाइट बनानी हो। मिसाल के तौर पे आप बेबी गारमेंट्स की वेबसाइट बनाते हैं, और आपका प्लान है कि मैं करूंगे बेबी बेबी गारमेंट्स। ठीक है, तो जाहिर बात है उसके लिए फिर आप बेबी गारमेंट्स अलीबाबा से मैन्युफैक्चर करवाएंगे, वहां से आप परचेज करेंगे, और वो फिर यहाँ पे आप मंगवा लेंगे, और यहाँ पे आप सेल करेंगे अपने पास। ठीक है, वेबसाइट पे डाल के। अब आपको पता है कि आपके कस्टमर जब वही ऑर्डर देगा जो यहाँ पे चीजें पड़ी हुई हैं। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में होता ही है कि जब आपकी अपनी वेबसाइट होती है, तो आप अली एक्सप्रेस के ऊपर तो लाखों प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो आप बेशुमार प्रोडक्ट्स डाल देते हैं। ठीक है, और वो जब उसकी एडवर्टीजमेंट आप करते हैं, जब वहां से ऑर्डर आता है, तो वहाँ वैरायटी बढ़ जाती है ना। अब देखें, आप कम से कम आपने अगर कोई अपने पास खुद सेल करनी है कोई चीज़, तो आप 100 प्रोडक्ट्स या 200 प्रोडक्ट्स तो नहीं मंगवा सकते अलीबाबा से, इतनी सारी प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट के यूनिट तो मंगवा सकते हैं, लेकिन 200 डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो नहीं मंगवा सकते। लेकिन आप 200 डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने लिस्ट कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। अच्छा सर ये फाइवर के ज़रा मैंने पूछा था, मैंने फाइवर पे गिग बनाई हुई थी हम्म। प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, लेकिन जी सर जी। 2 माह हो गया अभी कौन सी तक वो प्रोडक्ट हंटिंग मतलब, किसकी? ये अमेज़न की सर, नहीं नहीं, तो अमेजोन सर की किस उसको बिजनेस 2 मॉडल माह, की? सर एफपी प्राइवेट लेबर। प्राइवेट लेवल की, जी हाँ जी, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से तो ठीक है, अभी तक ठीक है। सर 2 माह हो गए, लेकिन ऑर्डर उस पर नहीं हाँ आया जी, तो। उस पे ना आपको अपनी ना वेब पेज एक तो रिफ्रेश रखना पड़ता है उस टाइमिंग के अंदर जिस टाइम में गोरा बैठा हुआ है। ठीक है, अब जारी बात है, ये जितने भी गोरे होते हैं, ये यहाँ पे जब रात होती है तो वहां दिन निकलता है। अच्छा, अब आप कहेंगे मैं कैसे अपने हर वक्त यहाँ पे ऑनलाइन रहूँ, ये पेज रिफ्रेश करता रहूँ? तो उसके लिए एक्सटेंशन डाउनलोड होती है, वो सर आप वो ऐसे भी गूगल पे रख लेंगे, वो आप कर सर दें। वो मैंने सारे किए हुए हैं, और मेरा जो गिग है सर वो फर्स्ट पेज के ऊपर है वर्चुअल रजिस्टर।
अच्छा ठीक है, तो फिर ना उसकी लेकिन आप सर एक काम करें, जो आप वो देखेंगे जो प्रोडक्ट हंटिंग के लोग कर रहे हैं ना काम ऑलरेडी, और उनके रिव्यूज भी अच्छे हैं और उनके फीडबैक्स भी अच्छे हैं, उनके उनकी आप देखें कि अंदर से गिग कैसे बनी हुई है, और उनको आप सर देख के मैंने ना वो भी उस, कॉपी किया हुआ है सर, उसको भी अच्छा कॉपी किया हुआ है, देखा हुआ है सर। अच्छा, उसके भी उसके देखा हुआ है, बावजूद भी तो आपको जी सर, इंप्रेशन आ रहे हैं? इम्प्रेशन सर आ रहे हैं। इंप्रेशन तो आ रहे हैं, सर आप, ठीक है। जी सर इम्प्रेशन आ रहे हैं और ग्रीन सिग्नल में, यानी कि अच्छा एरो चले, जो है उसका वो। ना फिर एक और इलाज भी है, आपने फेसबुक ग्रुप्स पे ना आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, ठीक है, अपने ग्रुप पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे ग्रुप में एएफपी के ग्रुप में इन्वेस्टर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो हो सकता है आपसे कोई सर्विस लेके, यार मुझे मुझे प्रोडक्ट हंट कर दें, उसने अच्छा आपने उसको प्रोडक्ट हंट कर दी, ठीक है। अब होगा क्या, जब प्रोडक्ट हंट करके दे देंगे आप उसे, तो आप कहेंगे यार मुझे पैसे आप यूं ना दें, आप मुझे फाइवर के ऊपर मेरी गिग बनी हुई है, उस पर मुझे वो गिग मेरी परचेज करके मुझे वहां से पेमेंट कर दें। वो आपको वहां से अच्छा पेमेंट कर अच्छा। देगा और आपको फीडबैक दे देगा, ठीक है। ये एक लीगल वे है इसको करने का। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, आपने जैसे ही बताया ना कि अली एक्सप्रेस से हम रिटेल से वहाँ पर एक प्रोडक्ट मंगवा के जो है अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, तो यही काम हम वाइस वर्सा कर सकते हैं क्या, कि अमेजोन से उठा के किसी और जगह पे भेज दें, शॉपिफाई पे या किसी और जगह पे? हाँ जी, देखिए कर तो सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसमें ना ट्रैकर्स लगाने पड़ेंगे, अच्छा। ट्रैक करनी पड़ेगी प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे वो प्रोडक्ट एकदम से आउट ऑफ स्टॉक हो गई और कस्टमर, सही। अब आपकी वेबसाइट पे तो वो शो हो रही है ना, वो तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं सही। शो होगी। तो कस्टमर ने ठीक। आके आप ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने अमेजोन पे जब देखा वो तो पता चला अमेजोन पे प्रोडक्ट ही नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, सही। या उसकी तो प्राइस सर, बढ़ गई। अच्छा मिसाल के तौर पे अच्छा आपने अच्छा। लगाई हुई है $10, वहां तो सेल हो रही थी जी जी। $7 की, आपने कहा था चलो यार 7 से उठा के 10 पे भेज दूंगा, पता चला जी जी। सेलर ने प्राइस बढ़ा दी $3 सही। और, तो ठीक फिर, है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, तो सर ये चीज़ अली एक्सप्रेस पे नहीं होती है क्या? हाँ, अली एक्सप्रेस पे ना वो वहाँ पे भी एक्सटेंशन हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो ये काम करते हैं। ओवरलो, ठीक है, ओवरलो एक्सटेंशन है। अब ये क्या करती है कि आप वहाँ से ना एक बटन दबाते हैं इसके जरिए, और वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स ना वहाँ से इंपोर्ट होके अली एक्सप्रेस से और सही। आपकी वेबसाइट के ऊपर शॉपिफाई स्टोर के ऊपर वहाँ पे लिस्ट हो जाती हैं। ये सही। इंटीग्रेट हो जाती है आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। अच्छा, अच्छा अब अच्छा। इसे पता होता है कि किस सेलर की प्रोडक्ट है। अब बाजूकात ऐसे सी ठीक। एक्सटेंशंस भी हैं हमारे पास, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ही कस्टमर वो जब ऑर्डर प्लेस करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है ना वो देख लेगा कि ये किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, और पीछे सही। अली एक्सप्रेस का कौन सेलर है उसको वो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स लेके ना अली एक्सप्रेस वाले को भेज देगा कि भाई इस पे फॉरन शिप करो। ऑटोमेटेड तरीके से हमें ऑटोमेटिक, मतलब ये कुछ हाँ करना जी, नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं ऑटोमेटिक, हाँ आपको कुछ नहीं करना, आपको ओके। सिर्फ एक देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है बस। तो वो सही। तो इसलिए ये फायदा होता है। सर इसी को ऑटो पायलट कहते हैं क्या? ऑटो पायलट, एक टर्म यूज होती है ऑटो पायलट, मैंने एक जगह पे सुनी थी ये, तो ये ऑटो पायलट से हो कहते हैं क्या, नहीं कि मेरे सारा काम खुद ब खुद हो रहा है ऑटोमेटिक और हम ऑटोमेशन सिर्फ? कहते हैं इसे। जी जी। हो सकता है वो दूसरी ऑटोमेशन या जगह ऑटोमेटेड पे सिस्टम से बोलते हैं। सही सही सही। सर इसी को ऑटो पायलट कह रहे होंगे वो लोग, ठीक है, मैंने एक जगह पे सुना था। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने होलसेल के बारे में अभी जो बताया ना, तो जी, थोड़ा मैंने इसको अकाउंट ओपनिंग के बाद मिस कर दिया, तो थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर देंगे? मैं इसको मतलब समझ अकाउंट, नहीं पाया पूरी तरीके से। हाँ जो बात समझनी है पूछिए। आपने आपने कहा था ना कि डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को फाइंड करें, पहले तो उनको कांटेक्ट करें। हाँ जी, हाँ जी ठीक है। बिल्कुल। दूसरा आपने कहा था कि उनके पोर्टल के ऊपर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर के पोर्टल के ऊपर आप लोग अकाउंट अकाउंट ओपन खुलवाना कराएंगे। पड़ता है, ठीक है। सर इसके बाद मुझे ज़रा बता दें, मुझे मिस कर बस गया मैं इसके वहाँ बाद पे। वो ये आपको करेगा कि वो आपको ना अपनी, जब अकाउंट खुल जाएगा ना तो आपको एक जी अपनी जी। एक्सेल फाइल भेज देगा। उसको एक्सेल हम, फाइल भेज देगा? हाँ जी हाँ जी, एक्सेल फाइल हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसी से अकाउंट बनाएं जो हमें एक्सेल फाइल दे सके। उस एक्सेल सही। फाइल को हम बोलते हैं प्रोडक्ट फीड। ये लफ्ज ना मैंने दानिस्ता नहीं बोला था, क्योंकि अब वो वही सही बात है, अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना आज का, तो सारी चीजें सही। सही। मुश्किल मुश्किल टर्म्स आज नहीं बोलनी, वक्त के साथ ठीक साथ हम ठीक। सिखाएंगे आपको। सर क्या तो कहते हैं इसको, एक्सेल फाइल को? प्रोडक्ट फीड, प्रोडक्ट फीड, हाँ जी, थैंक यू। या होलसेलर प्राइस लिस्ट, ठीक है। होलसेलर प्राइस प्राइस लिस्ट लिस्ट। भी या प्रोडक्ट कैटलॉग भी बोलते हैं, मुख्तलिफ होलसेलर्स मुख्तलिफ नाम बोलते हैं, ठीक है। सही तो सर। मैं तो अपने होलसेल प्राइस लिस्ट बोलता था, या प्रोडक्ट फीड भी ब्रैकेट में लिख दिया करता था, जब मैं होलसेलर से रब्ता करता था तो वो समझ जाते थे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब वो आपको देगा, उसके अंदर ना पूरी डिटेल होती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, नाम क्या है उसका, सही। ईएन या यूपीसी कोड नंबर क्या है, ठीक है। सही। ईएन है तो वो क्या है, यूपीसी कोड है तो वो क्या है, जीटीआईएन नंबर है तो वो क्या ठीक। है, उसका वेट कितना है, डायमेंशन कितनी है, उसका एमओक्यू कितना है, उसकी कॉस्ट कितनी है, पैकेजिंग है, पर यूनिट है, ईच एंड एवरीथिंग लिखी होती है।
ठीक अब ठीक। आपके पास ना प्रोडक्ट आएगी, फिर आप उसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। अब वो बात तफसील में चली जाएगी, लेकिन वो बार बार अब वो जुबान पे आ रही है जी बातें जी जी। कि वो सही सही। सॉफ्टवेयर होते हैं इसके लिए ना, हम उसमें एनालाइज करते हैं। जैसे कि स्कैन अनलिमिटेड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इसको यूज स्कैन करते हैं, अनलिमिटेड। और ठीक इसी सर। तरह एक और सॉफ्टवेयर है AMZ एनालाइजर भी है, ठीक है, उसमें हम इसको यूज करते हैं। आजकल ज्यादातर AMZ एनालाइजर यूज हो रहा है, तो जी जी। उसमें हम स्कैन करते हैं। अब एक होलसेलर है, वो आपको लिस्ट देता है, प्रोडक्ट फीड 28,000 से प्रोडक्ट्स हैं उसकी, ठीक है। मैं ठीक। आपको बताता हूँ एक होलसेलर, उसका नाम है मेडकेयर, MEDCARE, आप सर्च करिएगा, मेडकेयर, USA का होलसेलर है। इससे आप अकाउंट सही। खुलवाएंगे ना, इसकी 28,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब 28,000 प्रोडक्ट को अगर आप आज देखने बैठ जाएंगे ना अपने हाथ से, तो आपको 28 दिन गुजर जी जाएंगे, जी। ठीक है। सही सही। तब भी नहीं होगा। होलसेल हम ठीक। उस सॉफ्टवेयर में डालते हैं, 5 मिनट में हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। AMZ एनालाइजर के अंदर। हाँ, दोनों के अंदर, स्कैन लिमिटेड में भी स्कैन अनलिमिटेड, सही तो सही सर, आप समझ ठक गया करके ना मैं। उसमें बड़ी क्विकली काम कर लेते हैं। जी और जी जो जी। आप प्रोडक्ट फाइनल करते हैं कि भाई इन हम्म। प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट हो रहा है, उन प्रोडक्ट्स के आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ठीक ठीक ठीक। जी शेख अस्सलाम साहब। वालेकुम जी रहमतुल्लाहि व वसलाम। बरकातहू। सर क्या हाल है, ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर, मैं वो बीच में से मिस हो गया था। ड्रॉप शिपिंग आप बता रहे थे कि अमेजोन पे रिस्की काम है, तो हाँ जी हाँ उसमें जी। साथ ही मेरे सिग्नल ड्रॉप हो गए थे, तो अच्छा मैं अच्छा। मिस कर गया उसमें ना। वो क्या, उसका थोड़ा सा वो जरा क्यों डिटेल रिस्की में है, बताएंगे? इसलिए। जी 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 जी, रिस्की क्यों है, क्या हाँ, वजह वो उसकी इसलिए रिस्की क्योंकि क्यों है? देखें, आपने ना वॉलमार्ट से चीज ली और अमेजोन पे डिस्प्ले कर दी। वॉलमार्ट में $7 जी की जी बिक जी रही जी, है, अमेजोन के ऊपर वो $10 की बिक रही है, $3 का डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो है ठीक ना, है, बेसिकली आप एक कस्टमर के एक लैक ऑफ रिसर्च का फायदा उठा रहे हैं ना। कस्टमर ने वॉलमार्ट पे नहीं जबरदस्त, देखा, उसने सिर्फ अमेजोन पे देख लिया। फिर ठीक हो गया, अमेजोन ये कहता है कि भाई आप रिटेल से सोर्स करें, सॉरी होलसेल मार्केट से आप सोर्स करें ठीक और है, रिटेल पे सेल करें, रिटेल से उठा के रिटेल पे जबरदस्त, सेल ना करें। अब वॉलमार्ट एक जबरदस्त, रिटेल मार्केट प्लेस है। अब जी आप जी जी यहां से जी, उठा के यहाँ पे सेल करेंगे तो अमेजोन आपसे इनवाइसेस मांग लेगा, बताओ इनवाइस दो जरा, ठीक है। तो अमेजोन को बहरहाल पता चलने लग गया, उसे पता होता है कि किस होलसेलर की क्या इनवाइस है, और वो पकड़ लेता है। एक दफा से पता चल गया, बस फिर अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, फिर बड़े मुश्किल से खुलता है। तो इसलिए ये रिस्की अल्लाह बिजनेस है। अकबर, आप उसे सोर्स करें यानी बैन होलसेलर कर से, दी, ठीक है, ठीक और हो गया, फिर उसे मार्केट में सेल करें। फिर अमेजोन आपसे इनवाइसेस मांगे तो आप इनवाइसेस शो करवा देंगे उसे। क्योंकि आप जबरदस्त, जब जबरदस्त, रिटेल से सोर्स करते हैं ना, तो आपको जी 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 इनवाइस जी, नहीं मिलती, वो आपको मिलती है बिल की एक, उसी तरह ये, वो आपको एक कैश स्लिप दे देता है, पेमेंट रिसीट देता है, वो जी बिल्कुल, रिसीट मिलती है। जी बिल्कुल, तो वो नहीं मानता है जी अमेजोन। बिल्कुल, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी वो होलसेलर की मतलब स्लिप माँगता है, वो डॉक्यूमेंट्स माँगता है। जी और सर पूछिए। जज़ाकल्लाह, यही मेरे साथ मेरा रह गया था बस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला जी आपको जज़ाए खैर अता हाँ, फरमाए। आपने बताया था कि डिफरेंट मार्केट यानी कि जो है ना डिफरेंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड चाहिए। जी जी जी। अमेरिका में 34 करोड़ आबादी है और लंदन में 6 करोड़ आबादी है। हाँ हाँ तो हाँ लंदन में उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट चाहिए और अमेरिका में उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाँ मेरा सवाल ये है कि अमेज़न में अगर हम अकाउंट बनाएँ तो हाँ। छोटी इन्वेस्टमेंट होगी तो यूके में बनाएँगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो अमेरिका में बनाएँगे। तो एक ही अकाउंट बना यानी कि एक ही अकाउंट दोनों कंट्रीज के लिए वैलिड नहीं होगा या अमेरिका के जो मार्केट है वो इनको अप्रोच नहीं कर सकती? अब आपका अकाउंट यूएसए का है, ठीक है। जी, ठीक है। अब उसमें आपने यूएसए में भी आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप कहते हैं यार एक और प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ, लेकिन वो मैं सेल करूंगा यूके के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो अब आपको यूके में सेल करने के लिए फिर अब आपको वहाँ पे बहरहाल एक ऑप्शन होती है सेल ग्लोबली की, वो आप वहाँ पे जाके आप यूके में भी सेल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। लेकिन लेकिन अब आपकी मार्केट हो गई यूके, क्योंकि अब आपने जी। सेल करना है यूके में, तो आप यूके के लिहाज से सारा बजट बनाएंगे, प्रोडक्ट फाइनल करेंगे और सारी चीजें यूके के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अकाउंट कहाँ का यूज कर रहे हैं आप, बेसिकली यूएसए का, लेकिन सेल कहाँ करेंगे आप, यूके में। तो अब आपकी मार्केट अब यूके है, तो यूके के लिहाज से आप सारी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मतलब ये है कि हमें एक ही वेबसाइट जो है और एक ही अकाउंट वो हम ग्लोबली दोनों कंट्रीज के लिए वैलिड रहेगा हमारा। उसके लिए कोई हाँ अलग हाँ हाँ। वेबसाइट या कोई नहीं नहीं अलग नहीं नहीं, अमेज़न का वेबसाइट अकाउंट नहीं नहीं बनाना बना, नहीं नहीं पड़ेगा? नहीं, अगर आप देखें बनाना चाहते हैं तो बना लें, लोगों के 3 3 4 4 अकाउंट होते हैं, आप बना लें। जी, वो तो कुछ इसलिए भी होता है ना कि 2-2 3-3 4-4 अकाउंट के कुछ के वो जो है वो एसेट अकाउंट बनाना चाहते हैं कि अपना ब्रांड जा ताकि वो 2 से 3 साल बाद उसको बेच सकें। डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, बस ये फार्मूला होता है कि अगर एक अकाउंट के ऊपर तमाम लिस्टिंग कर दें, 4 5 10 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, होलसेल भी उसी पे कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल भी उसी पे कर रहे हैं, अगर वो खुदा ना आज तक किसी वजह से बंद हो गया, फिर तो गए ना, फिर तो हर बिजनेस सारा जी, बिजनेस जी। गया। इसलिए वो अपने ना प्रोडक्ट्स हाँ, को डिफरेंट अकाउंट्स में रखते हैं, ताकि अगर अकाउंट बंद भी हो तो सिर्फ एक लिस्टिंग जो है वो इफेक्ट हो, तमाम लिस्टिंग इफेक्ट ना हो।
अब देखें ये जो इसको ना हम एक लिस्टिंग बोलेंगे, ये लिस्टिंग है एक, ठीक है, ये एक हमारी एक लिस्टिंग हुई हुई है, जी जी इसको हम लिस्टिंग कॉल करेंगे। तो मैं आज ठीक की बात जो है वो हमें लिस्टिंग वर्ड बोलूंगा। तो वो इसलिए कोशिश ये करते हैं कि डिफरेंट अकाउंट के ऊपर ठीक। डिफरेंट लिस्टिंग रखी जाए, ताकि अगर उड़ती भी है तो एक लिस्टिंग उड़े एक अकाउंट के उड़ने से, तमाम लिस्टिंग जो है वो मुतासिर ना तो हो। अब्दुल्ला भाई ये गल्फ के लिए भी यही यानी कि अकाउंट यूज हो सकता है, एक ही अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट वो वेरी करता है कि आप जो है वो होलसेल के लिए नहीं आप कर सकते, होलसेल के लिए नहीं कर सकते। मतलब ये कि और आप एट अ टाइम। जी जी मतलब ये कि अगर आप यूएसए में काम करना चाहते हैं ना, तो यूएसए में आपको फिर यूके की सॉरी यूएई की डिटेल्स हैं आपके पास, यूएई में कंपनी बनाई है, आपने कॉर्पोरेट अकाउंट बनाया यूएई में, और आप उसे सेल अब आप कहते हैं मैं होलसेल का बिजनेस करता हूँ यूएसए में, क्योंकि यूएसए होलसेल के जो असल में मार्केट है ना होलसेल की, वो है यूएसए, ठीक है, बाकी सारी जी छोटी जी मार्केट्स हैं। तो यूएसए का अगर आप यूएसए में होलसेल करना चाहते हैं तो फिर वो ये होगा मसला आपके लिए कि जब आप किसी होलसेलर से रब्ता करेंगे, वो आपसे कहेगा कि मुझे टैक्स के मैटर्स के लिए मुझे तुम्हारी कंपनी चाहिए, यूएसए में कहाँ बनी है, आपके तो बनी भी नहीं है, आप आपसे ये तो नहीं कहेंगे दुबई में बनी हुई है या सऊदीया में, तो वो फिर नहीं चलेगा आपका काम। बहुत कम सेलर होते हैं जो काम करते हैं, आपकी कंपनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम, वरना फिर आपको टैक्स चार्ज करेगा। जब आप सही। वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं टैक्स के लिए, तो फिर आप उसे एक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, वो आपको टैक्स फिर चार्ज नहीं करता, ये फायदा होता है। यानी कि हम आपके कहने का मतलब ये है कि आपके आंसर से मैं ये मैंने समझा हूँ कि एक ही अकाउंट हम गल्फ के लिए, यूएसए के लिए और यूके के लिए एक ही प्रोडक्ट हम तीनों मुल्कों में, तीनों साइड्स में हम सेल कर सकते हैं, ऐसा ही है? नहीं, होलसेल का बिजनेस के लिए आपको जिस कंट्री में आपने बिजनेस करना है उसी कंट्री में आपने अमेजोन की वेबसाइट पे आप अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन प्राइवेट लेवल का जो है वो चल जाता है कि अगर आपका यूएसए का अकाउंट है तो आप उस पर यूके की मार्केट में प्राइवेट लेवल कर सकते हैं। ठीक। यानी कि प्राइवेट लेवल पे अब तीनों मुल्क जो हैं वो वैलिड है, हाँ चल लेकिन जाएंगे, जो होलसेल के, हाँ जी होलसेल वो के लिए चल नहीं, जाएंगे। हाँ होलसेल के लिए नहीं। होलसेल के लिए नहीं, होलसेल के लिए सेपरेट हमें अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यूएसए बिल्कुल। के लिए अमेजोन का, यूएसए के लिए सेपरेट अकाउंट और यूके के लिए सेपरेट अकाउंट। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए ठीक है, बस ठीक है, बस मेरे ये यही क्वेश्चन थे। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जो अस्सलाम कमरान साहब, ये आपने बताया ये बाय बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था, जी जी उसका जी। क्वेश्चन है, जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसी सेलर की प्रोडक्ट्स उस वक्त कस्टमर बाय कर सकेंगे या? फ्रंट के ऊपर अगर कोई ऑर्डर प्लेस करता है ना उसका, तो वो फिर बाय बॉक्स जिसके पास होगा उसी के पास ऑर्डर जाएगा। लेकिन कस्टमर वहां पे सेलर्स की लिस्ट में जाके किसी एक इंडिविजुअल सेलर को भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके ऑर्डर दे सकता है। वो जो विंडो थी ना, अच्छा। वो जो हमने खोली हुई थी, जी जी जिसके ऊपर जो है वो बने हुए थे सेल लिस्ट थी ना 12 सेलर्स की, जी जी ठीक है। ठीक है। तो उसके ऊपर 12 सेलर्स में से किसी भी एक पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट में दिखाऊं आपको, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो। हाँ वो मैंने देखा कि सबके सामने ऐड टू कार्ट आ रहा था। हाँ जी, ऐड टू कार्ट आ रहा था, उस पर क्लिक करके वो कर लेंगे वहां पे ना, सही। परचेज कर लेंगे बिल्कुल। दूसरा ये जो आपने बताया यूएसए के अकाउंट यूज करके हम प्राइवेट लेबल कर सकते हैं यूके के अंदर, इसी तरह वाइस वर्सा भी कर सकते हैं जी वाइस लाइक वर्सा यूके होता है, के यूके से यूके, यूएसए, यूएसए से यूके, बिल्कुल। लेकिन फिर लोग मेरे ख्याल में से शायद यूएसए के अकाउंट की वर्थ ज़्यादा है, इसलिए करते होंगे। लेकिन वैसे अगर आप उसकी बात करते हैं कि बिजनेस करने के हवाले से, तो उस हवाले से तो कोई फ़र्क नहीं है, लोग कर रहे हैं। मेरा खुद बल्कि एक बहुत पुराना क्लास फेलो है, वो इस वक्त यूएसए में प्राइवेट लेवल कर रहा है यूके की डिटेल्स पे, यूके के अकाउंट्स की डिटेल पे, वो चल रहा है उसका, कोई मसला नहीं। वर्थ आप किस लिहाज से कह रहे हैं? मतलब ये कि ये आगे किस लिहाज से लिस्टिंग फ्लिप वर्थ भी हो उसकी जाती है ज्यादा ना, लिस्टिंग फ्लिप भी हो जाती है, फ्लिप इन अ सेंस के है? ये जो लिस्टिंग है सेल हो जाती है। वो सेल हो जाती है, और आगे जो है वो आप इसको एक तरीके से, ये आपका एसिड होता है जो बना, जैसे जमीन लेके आप डाल देते हैं ना, तो वैसे ही आप अपना वो भी डाल देते हैं, एक तरीके से ये आपकी वर्थ बढ़ रही होती है, जैसे जैसे सेल बढ़ी होती है ना इसकी, वैसे वैसे इसकी वो बढ़ी होती है वर्थ। तो ये फैक्टर हो सकता है। अगर यूके का अकाउंट होगा वो, उसका भी तो उतना ही नहीं होगा? आप कह रहे हैं कि उसकी मार्केट कम है, अमूमन लोग पता क्या वो करते फ्लिप हैं, नहीं हो सकेगा नहीं वो इतनी बिल्कुल फ्लिप जल्दी? हो जाता है, उसका फार्मूला होता है। देखिए एक लिस्टिंग पर मंथ जितना रेवेन्यू बना रही है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, 20 से, 25 से या 35 से, 35 टाइम्स
ठीक है, और उसको जो है वो उतने की वो लिस्टिंग सेल हो जाती है। अब असल में बहुत से लोग अब पता क्या करते हैं, अब यूएसए के अकाउंट को, अमेजोन का जो यूएसए का अकाउंट होता है उसको बनाने के लिए ना आपके पास वहां पे फर्द का होना जरूरी है, कोई ना कोई आपका जानने वाला कोई ना कोई फर्द वहां पे मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, अब यूके में जरूरी नहीं है, इसलिए लोग यूके का अकाउंट आराम से बना लेते हैं, यूएसए का बनना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे उस फर्द का रेजिडेंट होना जरूरी है, रेजिडेंट हो जिसके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर हो, एसएसएन नंबर हो, ठीक है। यूके में जरूरी नहीं है, यूके में आपको कोई बंदा एड्रेस भी दे दे अपना तो चल जाएगा काम, सही। बस। तो इसलिए यूएसए का अकाउंट बनना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसकी ना अपनी एक शराइत है, उसमें कंपनी हो, फिर पार्टनरशिप हो, एलएलसी हो, और एलएलसी भी यूनिक क्रिएट होती है, उसके लिए फिर आपको अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है, मतलब उसके झमेले ज्यादा है। तो इसलिए जिसके पास अकाउंट होता है वो वैसे ही भेज देता है, अभी लिस्टिंग भी नहीं होती वो वैसे ही भेज देता है अपना अकाउंट, उसका वो अच्छे अच्छे दामों बिक जाता है, चलता चला है अकाउंट। सही। तो ये है इशू। तो आपका क्या सर्विसेज देने का वैसे प्लान है या आप खुद? मेरा विजन ये है कि मैं अपना जो है वो स्टोर ओपन करूं, तो अच्छा इस वजह से मैं ठीक 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 ठीक। जिस तरह आपने बताया कि अमेजोन 2 किस्म के चार्जेस आपसे चार्ज करता है। हाँ। एक तो अपने सर्विसेज के मतलब बेवस वो अपने कुछ परसेंटेज लेता है, ठीक और है। प्लस कुछ मतलब जो है वो आपको कस्टमर देने की मतलब कस्टमर जो ले रहा है उसके एवज भी वो आपसे ले रहा है, और प्लस जो आपकी चीजें डिलीवर कर रहा है उसकी भी ले रहा है। लेकिन जो वो अपने पास वेयर हाउस में रख रहा है उसके भी कुछ चार्ज चार्जेस करेगा। होते हैं, बहुत नॉमिनल होते हैं, बहुत नॉमिनल। ठीक हो गया, यानी ये तो फिर 3 किस्म के चार्जेस हो गए ना, यानी एक तो हाँ, कस्टमर मतलब कि के वो हो इतना गए, कम दूसरे चार्जेस होते हैं। देखें मिसाल के चले मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मैंने ऐसे रैंडमली प्रोडक्ट खोली हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसकी चले हम इसकी प्राइस लिख देते हैं $25, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम कैलकुलेटर का बटन दबाते हैं, ये अमेजोन की एक वेबसाइट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखें ये क्या लिखा हुआ है, सेलिंग ऑन अमेजोन फी, ठीक है। यस जी बिल्कुल जी जी। ये कह रहा है कि मैं रेफरल फी लिखा हुआ है इसमें, देखें टूल टिप आ रही है यहाँ पे, स्क्रीन टिप आ रही है, इसमें लिखा हुआ है कि रेफरल फी है, ठीक है। कितनी है यहाँ पे? 3.75, ठीक है। ये सेलिंग इसका 15% है, 25 का 15%। अच्छा, अब ये क्या है, ये कौन सी फीस है? FBA फी, फुलफिल्ड बाय अमेजोन फी, ठीक है। ठीक है, ये कहता है भाई आपकी प्रोडक्ट जितनी डायमेंशन होगी, जितनी लेंथ हाइट और विड्थ होगी, और जो उसका वेट होगा उस लिहाज से मैं चार्ज करूंगा। कितने चार्ज कर रहा है? 10.92 ठीक हो गया, ठीक है, 92, ये वाली फीस होगी। अच्छा, यहाँ कितनी है स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट? $0.76, $1 भी नहीं है, और ये 1 महीने की है। अगर आपका 1 यूनिट 1 महीने पड़ा रहेगा तो आपको $0.76 चार्ज करेगा अमेजोन। अब आपने क्या 1 महीना अमेजोन के वेयरहाउस में रखने के लिए इन्वेंट्री मंगवाई है, भाई आपने सेल करने के लिए मंगवाई है, तो अमूमन इन्वेंट्री सेल होती रहती है, तो लिहाजा ये कॉस्ट नहीं पड़ती, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त, यानी ये 1 महीना आप जब आप रोकेंगे हाँ जी, तो तब ये चार्जेस पड़ेंगे। तो आपने अमेजोन में वेयरहाउस में रोकने के लिए तो नहीं इन्वेंट्री मंगवाई ना, आपका तो कोशिश है भाई जल्द से जल्द निकले। अभी तो अमूमन वैसे मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जब हम अब चूंकि मैं तो लिस्टिंग पे काम कर रहा हूँ आजकल, तो जब जी हम पहली इन्वेंट्री भेजते हैं ना, और जैसे ही पहली इन्वेंट्री जाके जब शुरू होती है सेल होना, तो उसके 3 हफ्ते के अंदर अंदर हमने दूसरी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी होती है हर सूरत अपनी, दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते में फौरी तौर के ऊपर, क्योंकि हमें पता होता है कि पीछे से हमारी इन्वेंट्री निकल रही है, ठीक है। ठीक हो गया, यानी उधर यानी फ्लो है कस्टमर का। देखें, हम अपनी जो प्रोडक्ट हंटिंग का जब सीखेंगे ना, तो उसमें ये देखेंगे हम प्रोडक्ट ही वो उठाते हैं जो चल रही हो, वो डेड प्रोडक्ट थोड़ी उठाएंगे। तो जिस प्रोडक्ट की सेल है तभी तो हम उसे उठा के उसे हमने बनने के लिए दी है फैक्ट्री में चाइना में, और वो आके सेल होना शुरू हो रही है, ठीक है। ठीक हो गया सर जज़ाकल्लाह। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे सारी कॉस्ट लिखी हुई आ रही हैं, ये सब कॉस्ट इसी 25 के अंदर से ही मतलब वो माइनस करेगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये 10.92 भी, 3.75 भी, और ये जी बिल्कुल 0.76 भी, 0.76 इसके अलावा जो बचेंगे वो हमें मिल जाएंगे पर यूनिट। ये भी माइनस करेगा ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कितनी प्रोडक्ट है जी प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है वो इस पे चार्ज करेगा। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट भी, देखिए प्रोडक्ट पीछे चाइना से मुफ्त तो नहीं मिलेगी ना, हम कहते हैं कि यार वो हमें जो है ना $3 की मिल रही है या $5 की मिल रही है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, अब देखें ग्राफ चेंज हो गया, अब 4.75 का प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, नेट प्रॉफिट, ठीक, यानी मार्जिन जो है वो 18.28% है। सही, ठीक है।
सर एक क्वेश्चन और मेरा ये था कि जो अभी आपने बताया गेटेड और अनगेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जी जी जी। थोड़ा सा इनको हाईलाइटेड मुझे और दे दिएगा, हाईलाइट कर दिएगा, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ये यानी जो प्रोडक्ट्स अमेजोन कहता है कि आप हर प्रोडक्ट को ना सेल नहीं कर सकते, जो कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिन पे अमेजोन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होती है, उनके लिए ना ठीक। आपको अमेजोन से परमिशन लेनी पड़ती है और पूछना पड़ता है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। वो कोई सर्टिफिकेट बताता है या कोई इंस्पेक्शन बताता है, कुछ भी है तो डॉक्यूमेंट आपको पहले वो लेके अमेजोन में जमा करवाना होता है, फिर अमेजोन आपको आपके लिए वो ठीक, कैटेगरी ओपन करता है, अदरवाइज नहीं। सही, ये गेटेड होता है। और गेटेड हो गया, अनगेटेड वो होते हैं वो कि तो ओपन है, आप जो मर्जी, गेट ही नहीं नॉर्मली। लगा हुआ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे ये था, जी लास्ट जी जो मेरा क्वेश्चन है वो जी जी। 3PL के बारे में, जो आपने थर्ड पार्टी पिक पैक एंड लॉजिस्टिक, हाँ शिप के बारे में बताया है। हाँ हाँ। जी, तो इसमें हमें ये कॉस्टली नहीं पड़ जाएगा अगर हम ये चाहें कि हम फॉर सपोज कि हम क्या कहते हैं शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं जी और जी। हम जो है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक बाय ये FBA से करवाएं, तो ये हाँ हमें जी। कॉस्टली नहीं हो जाएगा शॉपिफाई के रिलेटेड अगर हम काम कर रहे हैं? नहीं देखें, वो तो शॉपिफाई पे एक अलग बात है। शॉपिफाई पे करने के लिए अमूमन हम इसको यूज नहीं करते। शॉपिफाई पे अमूमन ड्रॉप शिपिंग होती है। अगर आप अपना स्टोर भी बनाना चाहते हैं ना और अमेजोन पे इन्वेंट्री जी लिखवाना जी चाहते हैं, तो वो जी इसलिए जी। नहीं पड़ेगा कि अब देखें जितने भी ड्रॉप शिपर्स होते हैं वो अमूमन यूके यूएसए के लिए 10 से 12 दिन दे रहे होते हैं। सही। ठीक है। अच्छा, आपकी प्रोडक्ट कहाँ पड़ी हुई है? अगर आप शॉपिफाई पे स्टोर भी चला रहे हैं, आपकी तो अमेजोन में पड़ी हुई है। अमेजोन का मतलब यूएसए में पड़ी हुई है। आप यूएसए में अपना सही। अमेजोन स्टोर चला रहे हैं, आप यूएसए में सही। चीजें बेच दें, तो एक कस्टमर जब आएगा और वेबसाइट से घूमता घूमता आपकी वेबसाइट पे, तो वो ये नहीं देखेगा कि बाकी जितनी वेबसाइट थी उन्होंने लिखा हुआ था 10 डेज डिलीवरी, आपने लिखा सही। हुआ सेम डे डिलीवरी या नेक्स्ट डे डिलीवरी, वो ठक करके आपसे परचेज करेगा। वो यार 15 दिन सही कौन सही इंतजार सही। करे। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो ये है। ठीक है सर, थैंक यू। जी सलाम अलैकुम। जो साहब। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये था कि जो हमने आपने बताया कि जंगल स्काउट जो टूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं किसके ऊपर इतनी मतलब रिसर्च की गई सारा कुछ, और हीलियम 10, तो क्या हम इन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर यानी कि जो है वो डिपेंड होते हैं कि हम मैनुअली या हाइब्रिड सोच से भी जो है हाइब्रिड इस्तेमाल करके मैनुअली प्लस सॉफ्टवेयर फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं? हाँ, दोनों तरीकों से कर सकते हैं, दोनों तरीकों से करते हैं। लेकिन ये देखें आपका काम और रिड्यूस हो जाता है ना। देखें बेसिकली सॉफ्टवेयर इस दुनिया में आए क्यों हैं? ये जिंदगी आसान कर देते हैं। आपका काम जो है जी वो, जी अब देखें जिससे मिसाल के तौर पे स्कैन लिमिटेड है। स्कैन लिमिटेड जो जी जी एम्स एंड लेजर मैंने बताया, होलसेलर की लिस्ट को स्कैन करता है। वो ना खुद ही देख लेता है कि अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर ये प्रोडक्ट्स कितने की बिक रही हैं, उसमें कितने सेलर्स हैं और इसका जी जी प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। वो ऑटोमेटिकली लॉस और प्रॉफिट के हिसाब से प्रोडक्ट कैटेगरीज करके और उनको हाईलाइट करके और सब कुछ करके वो बता देता है। अब मुझे बात बताएं कि अगर ये ठीक, काम आप क्या खुद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब लेकिन 2500 प्रोडक्ट्स को अगर आप बस करने बैठेंगे तो कब जाके खत्म होंगी वो, बस ये बात है। ऐसे ही है। और दूसरा सवाल ये था कि एक आपने बताया था FBM और FBA, ठीक हाँ है, जी हाँ जी। अगर हम ये तो होगी प्रोडक्ट्स के लिए यूज जो हम चाइना से मंगवाएंगे होलसेल या ब्रांडिंग, अगर हम कोई अपनी पाकिस्तान से प्रोडक्ट जो है वो उस पे हम FBM यूज करें या FBA? जी, पाकिस्तान से भी आप करवाएंगे तो आप पाकिस्तान से तो अमेरिका में बैठ के कोई कस्टमर अगर ऑर्डर करता है तो आप पाकिस्तान से तो नहीं उसे भेजेंगे ना एक टॉवल या बेडशीट या पिलो। वो तो आपको वहीं यहाँ से जी प्रोडक्ट भिजवानी पड़ेगी और अमेजोन के वेयर हाउस में रखवानी पड़ेगी। लेकिन 3PL की हम सर्विसेज ले रहे हैं आजकल। उसकी वजह ये कि अमेजोन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप 200 से ज़्यादा यूनिट्स नहीं बेच सकते जब तक आपका कोविड चल रहा है, तो उसने पाबंदी लगाई हुई है। तो तो इसलिए 200 आप सिर्फ अमेजोन के वेयर हाउस में बेचते हैं, बाकी पीछे सारी आपने वहाँ रखी होती है थर्ड पार्टी ठीक लॉजिस्टिक के है, पास, 3PL के पास। चलिए ठीक है, थैंक यू, बस यही सवाल था।